नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। अगर आपने राज हिंदी एजुकेशन चैनल पर अपलोड की हुई वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी चैनल पर मैं लेकर आता हूँ हिंदी विषय से जुड़ी नई वीडियोस। आज की वीडियो में हम बड़े रोचक ढंग से पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड हिंदी विषय पाठ्य पुस्तक संस्कृति विनोदनी का पाठ है पावनम हरिद्वारम। आइए पाठ को शुरू करते हैं और सबसे पहले करते हैं पाठ का वाचन। तो देवतात्मा हिमालयस्य सुरम्य अंचले शिवालिक पर्वत शिखराणां च मध्ये नैनाभिरामं प्रकृति सुषमा संपन्नम रमणीयम हरिद्वार नगरम शोभते। हिंदी अर्थ इसका आशय ये है, देवतात्मा यानी देवताओं की आत्मा, यानी देवताओं को देवतात्मा कहा जाता है हिमालय को। तो हिमालय से यानी हिमालय के सुरम्य अंचे, बहुत सुंदर जो हिमालय है उसके अंचल यानी गोद में बसा हिमालय का ही जो शिवालिक क्षेत्र है, उन शिवालिक पर्वत शिखरों के मध्य में यानी बीच में ही हरिद्वार बसा है। नयनाभिरामम यानी नयन यानी आँखों को सुख देने वाला, प्रकृति सुषमा संपन्न यानी प्रकृति की सुंदरता से जो बहुत सुंदर संपन्न है, ऐसा रमणीय यानी सभी को अच्छा लगने वाला हरिद्वार नगर बहुत सुंदर लगता है। व्याकरण की दृश्य देखें तो संधि देवता धन आत्मा देवतात्मा, हिमधन आलय हिमालय, नयन धन अभिराम नयनाभिराम, हरिद्वारम उत्तराखंडस्य ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं पौराणिकं विश्वविख्यात नगरम अस्ति। हम जिस हरिद्वार के बारे में आज बात कर रहे हैं वह उत्तराखंड का बहुत सुप्रसिद्ध स्थल है और ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि यहाँ पर इतिहास से जुड़ी जो घटनाएं मायापुरी के नाम से जाना जाता है, या यहाँ पर पौराणिक मंदिर बने हुए हैं और सांस्कृतिक यानी भारतीय संस्कृति से जुड़ी जो यहाँ पर मंदिर हैं और आश्रम हैं तथा भारतीय लोग यहाँ पर हरिद्वार में करने के लिए आते हैं। जगह है कनखल और पौराणिक अगर हम कहें तो यहाँ पर मंदिर है, पुराणों में इसकी चर्चा की गई है। इन कई कारणों से हरिद्वार नगर काफ़ी प्रसिद्ध है और वर्ष भर यहाँ पर दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर पौराणिकम ऐतिहासिकम इन शब्दों में अंत में प्रत्यय जुड़ा है, इक प्रत्यय। आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय ऐक्य भावः देशस्य गरिमाबोधः च हरिद्वारस्य कणे कणे व्याप्ताः सन्ति। इसका पहले सीधा सीधा अर्थ देखते हैं कि भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय एकता की जो भावना है और देश का क्या महत्व है, ये सभी जो बातें हैं वो हरिद्वार के कण कण में बसे हुए हैं। राष्ट्रीय ऐक्य भाव मतलब भारत के संपूर्ण भारत के लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ की संस्कृति से और यहाँ आकर संस्कृति से जुड़ते हैं। और संस्कृति यहाँ हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कुंभ मेला लगता है या यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं, विदेशों से भी भारतीय संस्कृति को देखने हरिद्वार ज़रूर आते हैं। तो इसलिए संस्कृति भी यहाँ पर है। और देश की बात यहाँ पर अगर की जाए तो देश का एक बहुत सुंदर धार्मिक नगर है ये, तो हमारे देश का महत्व तो यहाँ पर आकर अवश्य ही देखने को मिलता है। और हम हरिद्वार में ये सभी बातें देख सकते हैं। अगर आप हरिद्वार आएंगे तो ये सभी बातें आपको वहाँ पर देखने को अवश्य ही मिलेंगी। राष्ट्रीय ऐक्य भाव में संधि है वृद्धि संधि, राष्ट्रीय धन ऐक्य भाव तो मिलकर ए बन जाता है राष्ट्रीय ऐक्य भाव। देखते हैं। पतित पावनी पाप विमोचनी मोक्षदायिनी भगवती भागीरथी गंगा पर्वत शिखराणाम मध्ये विचरन्ती कल कल निनाद त्यक्त्वा शांतस्वरेण हरिद्वारतः एव समभूमि प्रविशति। भारत की सबसे पवित्र माने जाने वाली नदी गंगा के बारे में कहा है। पतित पावनी
अर्थात अशुद्ध जनों को भी जो अच्छे यानी पवित्र करने वाली, पाप विमोचनी यानी पापों से मुक्ति दिलाने वाली, मोक्षदायिनी यानी मोक्ष देने वाली, मोक्ष समझ सकते हैं कि मरने के बाद भगवती यानी देवी, भागीरथी, भगवती भागीरथी यानी भागीरथी जो नदी है या इनको हम देवी मानते हैं, गंगा, पर्वत शिखराणाम यानी पर्वत शिखरों के मध्य मतलब बीचों बीच से होकर के यानी पहाड़ों के बीच से होकर वो बहती हैं, विचरंती यानी बहती हुई, कल कल निनाद यानी कहीं पर जो है कल कल निनाद का स्वर, कहीं पे उछाल मारती है नदी, कहीं पे कुछ इस तरह का स्वर वो करती है, उसको जब त्यागती है, त्याग कर, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, शांत स्वरेण शांत स्वर में जो है वो हरिद्वार जब पहुंचती है नदी तो वो जो है वो शांत हो जाती है, क्योंकि पहाड़ी जो एरिया होता है, इलाका होता है, वो समाप्त हो जाता है। और समभूमि प्रवेशति, समभूमि यानी जिसको हम प्लेन्स बोल सकते हैं या समतल भूभाग में वह प्रवेश करती है हरिद्वार से ही। तो यानी इसमें बताया कि वो पाप विमोचनीय है, वो पर्वतों शिखरों से आकर के जब जो है जितना भी शोरगुल होता है पर्वत शिखरों से बहते हुए होता है उसको छोड़ करके वो हरिद्वार में शांत स्वर में वो समभूमि में यानी प्लेन्स में वो प्रवेश करती है। आगे देखते हैं, गंगाम उभयतः मंदिराणि घट्टाः आश्रमाः च सन्ति तान्निकषा जनाः पूजां कुर्वन्ति। यानी गंगा मतलब गंगा के, उभयता मतलब दोनों ओर, मंदिराणी मंदिर, घट्टा यानी घाट, आश्रमा यानी बहुत सारे आश्रम हैं, संति मतलब हैं, तान निकषा मतलब उनके वहाँ पर जाकर, जनाह मतलब लोग, पूजाम कुर्वन्ति यानी पूजा करते हैं। तो यानी जितने भी हरिद्वार में मंदिर हैं, घाट हैं या आश्रम है, वहाँ पर दूर दूर से जो हैं वो पर्यटक आते हैं और भक्त लोग आते हैं और वहाँ पर वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वहाँ पर आश्रमों में रहते हैं वो। हरिद्वारम स्वर्गद्वारम तपोवनम मायाक्षेत्रम मायापुरी कपिलाश्रमः कपिला च अस्य पुण्यक्षेत्रस्य हरिद्वारस्य अपराणि नामानि पुराणेषु वर्णितानि सन्ति। यानी कि इसका अर्थ देखेंगे, यानी हरिद्वार के और क्या क्या नाम हैं ये यहाँ पर बताया गया है कि हरिद्वार, हरद्वार, स्वर्गद्वार, तपोवन, माया क्षेत्र, मायापुरी, कपिलाश्रम, कपिला, ये इस हरिद्वार पुण्य क्षेत्र से यानी इस पुण्य क्षेत्र के अपराणि नामानि यानी और नाम, पुराणेषु यानी पुराणों में, ग्रंथों में, वर्णितानि सन्ति यानी वर्णन इनका किया गया है। ठीक है, तो यानी हरिद्वार के बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि हरिद्वार एक ऐतिहासिक शहर है, इसलिए ये जो है प्राचीन काल से यहाँ पर लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ के और भी बहुत सारे नाम हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं, मायापुरी नामना ख्यातम हरिद्वार मोक्षप्रदम नगरम अस्ति यथोक्तम हि शास्त्रेषु अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिकाः। हरिद्वार का एक नाम मायापुरी भी है और कहते हैं कि ये मोक्ष प्रदान करने वाला नगर है। तो मायापुरी नामना ख्यातम हरिद्वार मोक्ष प्रदम नगरम अस्ति, ये इसका मतलब हो गया। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, यथोक्तम, यथा मतलब जैसे, उक्तम मतलब कहा गया है, यहाँ पर गुण संधि है यथोक्तम में, शास्त्रेषु यानी शास्त्रों में। तो अयोध्या, मथुरा, माया, माया यानी हरिद्वार, मायापुरी जिसे कहते हैं, काशी यानी वाराणसी या वाराणसी, कांची जो कि दक्षिण भारत की एक नगरी है, और अवंतिका, द्वारावती यानी द्वारिका, ये 7 पुरियाँ मानी जाती हैं और इनको स्मरण करना चाहिए, ऐसे कहते हैं। ये मोक्ष प्रदान करने वाली जो है नगरियां हैं या पुरियां इनको कहा जाता है। हरिद्वारम भारतीयानां प्रमुखं तीर्थस्थलम् अस्ति। अत्र ब्रह्मकुंड नामके स्थाने गंगायां स्नानेन जनाः पापविमुक्ताः निर्मलाः भवन्ति इति तेषां मान्यता अस्ति। हिंदी अर्थ देखेंगे तो हरिद्वार यानी हरिद्वार भारतीयानाम यानी भारतीयों का प्रमुखम तीर्थस्थल यानी प्रमुख तीर्थस्थल है। अत्र मतलब यहाँ ब्रह्मकुंड नामक के स्थान यानी ब्रह्मकुंड नामक से के इस स्थान पर स्नानेन जनाः पाप विमुक्ताः निर्मला यानी स्नान से इस स्थान पर ब्रह्मकुंड नामक स्थान पर
में स्नान करने से लोग पाप मुक्त होते हैं। इति तेषां मान्यता अस्ति, ऐसे लोगों की मान्यता है। तेषां मतलब उनकी मान्यता अस्ति। यहाँ तेषां मतलब उनकी, भवन्ति मतलब होते हैं, और अत्र मतलब यहाँ। ये कुछ शब्द हैं। मान्यता यानी वो यह मानते हैं। यानी मैं बताना चाहूँगा कि हरिद्वार में एक जो मेन हर की पौड़ी है, वहाँ पर एक ब्रह्मकुंड नामक वो स्थान है, और वह स्थान सबसे प्रमुख माना जाता है क्योंकि लोग वहाँ पर जाके स्नान करते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, पवित्र महसूस करते हैं और निर्मल अपने आप को महसूस करते हैं। वो स्थान है, वहाँ पर बहुत भीड़ लगती है, और मेन हर की पैड़ी जो जिसे कहा जाता है, वहाँ पर वो स्थान है। तो इसलिए जो है ये मुख्य बात है इस पाठ की। अग्रे पठामः। प्रत्येकस्मिन् 12 वर्षे अत्र विशालं कुम्भस्नानपर्व भवति। अस्मिन् पर्वणि लक्षशः जनाः स्नानं कृत्वा पुण्यार्जनं कुर्वन्ति। उक्तं हि अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च लक्षप्रदक्षिणा भूमेः कुम्भस्नानस्य तत्फलम्। तो एषः एकः श्लोकः विद्यते। ये एक श्लोक है जिसमें बताया गया है। तो इनका हम पहले इसका ऊपर से अर्थ देखते हैं। प्रत्येकस्मिन्, प्रत्येक 12 वर्षे यानी 12 वर्ष में, अत्र मतलब यहाँ यानी हरिद्वार में, विशालम, विशाल मतलब बहुत बड़ा, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। कुंभ स्नान पर्व भवति, कुंभ स्नान यानी कुंभ का स्नान होता है। कुंभ आपने सुना होगा, शायद विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है ये। और अस्मिन् पर्वणि, इस पर्व में, लक्षशः जनाः यानी इस पर्व में जो ये कुंभ स्नान पर्व होता है, यहाँ पर लक्ष यानी लाखों लोग आते हैं। स्नानम कृत्वा पुण्यार्जनम यानी स्नान करके पुण्यार्जन जो है वो प्राप्त यानी पुण्य वो अर्जित करते हैं। और उक्तम ही इसलिए कहा गया है कि एक बात कही गई है, निश्चित रूप से कही गई है। वो क्या है? अश्वमेध सहस्राणी यानी अश्वमेध यज्ञ जो पुराने ज़माने में होते थे, फिर राजा करते थे और वो यज्ञ करके पुण्य फल प्राप्त करते थे। तो वो जो पुण्य वो यज्ञ है जिसमें एक घोड़ा भी दौड़ाया जाता है, भगवान श्री राम ने भी किया था, तो उसका जितना फल होता है, और वाजपेय शतानि यानी सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, वो भी एक यज्ञ होता है जिसको प्राप्त करके फल प्राप्त होता है, उसके बराबर। और भूमि की 1,00,000 प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा यानी चक्कर मारना पूरी पृथ्वी का। जैसे शिव जी ने कहा था अपने पुत्रों को कि तुम जो है एक एक चक्कर मारो जो है पृथ्वी का, तो फिर वो एक घटना थी, तो उसका भी कुछ पुण्य प्राप्त होता है। तो ये जो यज्ञ हैं जितने भी हैं, इनके बराबर पुण्य से अधिक पुण्य जो है कुंभ के स्नान में, कुंभ के जो मुहूर्त होता है, उस समय का जो मेला होता है कुंभ का, उसके जो स्नान होते हैं, कुंभ के स्नान होते हैं, तो उन स्नान में उस समय जो स्नान करता है वहाँ पर उसका फल इन सब से ज़्यादा माना जाता है। तो ये तो एक उदाहरण है यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग इस कुंभ के मेले में जो है कोई गिन ही नहीं सकता, इतनी संख्या हरिद्वार में होती है, या अन्य जो 4 जगह उत्तर भारत के 4 स्थानों में कुंभ होता है, वहाँ पर इतनी भीड़ होती है। शायद विश्व का सबसे बड़ा मेला इसे कह सकते हैं। पावनम हरिद्वारम के इस पाठ की ये जो है पहली वीडियो है, और ये फर्स्ट भाग या प्रथम भाग इसे कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर समाप्त होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो करें लाइक, साथ ही करें शेयर। देखते रहें राज हिंदी एजुकेशन चैनल को। अपने सुझाव एवं किसी क्वेश्चन के लिए करें कमेंट, और साथ ही करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।